कहते हैं वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बना देता है, और अगर ना चलो तो किस्मत बिगाड़ भी देता है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, किस्मत का खेल। किसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर आता था। काफी समय से उसकी यह दिनचर्या चली आ रही थी और ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन जीवन में हर दिन तो एक जैसे नहीं रहते। धीरे धीरे उसमें भी कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी परेशानियां होने लगीं। परेशानियां और बीमारियां उसे चारों ओर से घेरने लगीं। परंतु जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन रोज की तरह वह लकड़ियां काटने जंगल में गया। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगा और वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान के कारण उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा था, उस पेड़ पर तोते का एक जोड़ा रहता था। उनकी खूबी यह थी कि वे मनुष्य की भाषा में बोलते थे। जिस समय लकड़हारा सो रहा था, उसी समय तोते का जोड़ा भी वहां पेड़ पर बैठा हुआ था। लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उनमें से एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है। रोज कड़ी मेहनत के बावजूद भी परेशान रहता है। हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। लकड़हारा नींद में था, परंतु उसने अपने आसपास बातें होते सुनकर वह उठ बैठा। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर ऊपर की ओर गई। उसकी तोते के जोड़े पर नजर पड़ी तो उन्हें मनुष्य की भाषा में बोलते देखकर वह हैरत में पड़ गया। लकड़हारे को इस स्थिति में देखकर एक तोते ने कहा, हाँ, हम बोल भी सकते हैं। हम ही आपस में बातें कर रहे थे कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो। हम सब कुछ देखते हैं, समझते भी हैं। उनकी बातें समझकर लकड़हारा निराशा भरी आवाज में बोला, अब क्या करूं? मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा ना। भला कोई क्या कर सकता है। तोते उसकी बात सुनकर बोले, हाँ भाई, ठीक कहते हो। सब कुछ किस्मत से ही मिलता है। सब किस्मत का ही खेल है। लेकिन जब जो मिलना होता है उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। लकड़हारे ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य को ही ले लो। इतने समय से तुम इस जंगल में आ जा रहे हो, लेकिन आज तक यह नहीं जानते कि एक बड़ा खजाना तुम्हारे पास ही है। लेकिन ना ही तुम्हें दिखाई देता है और ना ही तुम्हें इसका एहसास होता है। लकड़हारा आश्चर्य से बोला, कहाँ है खजाना, और वो भी मेरे पास? मेरे जैसे निर्धन का मजाक क्यों उड़ाते हो? मैं ही गरीब मिला था बेवकूफ बनाने को। खजाना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है। विश्वास ना हो तो खोद कर देख लो। तोते की बात सुनकर लकड़हारे की उत्सुकता जागी और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद भी जब जमीन के भीतर कुछ नहीं मिला तो झल्लाकर बोला, क्यों बेवकूफ बनाते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? यह कहकर वह वहां से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? मैं सच कह रहा हूं। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हें खजाना प्राप्त होने का शायद अभी समय नहीं आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार चोर राजा के यहां से चोरी करके जंगल से निकल रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा करते करते निकट आ गए तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने चोरी का कीमती सामान इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और यहां से भाग गए थे। फिर ना जाने क्या हुआ, इसके बाद से यहां कोई आया ही नहीं। यह बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता है। तुम एक बार और प्रयास करो, कहीं किस्मत का खेल अच्छा हुआ तो नतीजा भी अच्छा हो सकता है। तोते की बात से लकड़हारे को फिर उम्मीद जागी और उसने जमीन के नीचे फिर खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खुदाई के बाद उसे जमीन के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह देखकर उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में एक चमकीला पात्र मिला जिसके अंदर कीमती आभूषण
और मुद्राएं आदि रखी थीं। वह यह सब देखकर खुशी से नाच उठा। उसे अपनी आंखों के सामने इस सच पर विश्वास नहीं हो रहा था। तोते ने भी खुशी प्रकट करते हुए कहा, यह तुम्हारे भाग्य में था और इसी समय मिलना था, जिसे कोई भी नहीं टाल सका। इसे लेकर जाओ और अपने जीवन को संवारो और जीवन के शेष दिन आराम से बिताओ। लकड़हारे ने तोते को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपनी किस्मत के इस मोड़ के लिए ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेकर खुशी खुशी घर को चल दिया।